क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान उम्र कैद की सज़ा सुनने के बाद भी जज से गुजारिश करे कि उसे सज़ा कम कर दी जाए या फिर माफ़ कर दिया जाए? लेकिन मेरठ की उस अदालत में उस दिन ऐसा नहीं हुआ। कटघरे में खड़ी दो लड़कियों को जैसे ही उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, उन्होंने ना रोना शुरू किया, ना चिल्लाई, ना बेहोश हुई, बल्कि उनमें से एक ने आगे बढ़कर जज से कहा, माय लॉर्ड, हमें बस एक ही जेल में रखा जाए, एक ही बैरक में रखा जाए। कोर्ट रूम सन्न रह गया। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी, ऐसा कौन सा रिश्ता था जिसके लिए जेल की सलाखें भी मायने नहीं रखती थी? और उससे भी बड़ा सवाल, ये वही दो लड़कियां थी जिन पर अपने ही माँ बाप की हत्या का आरोप था। आज की कहानी सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, ये कहानी है प्यार, जुनून, डर और एक ऐसी सच्चाई की जिसने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो में। मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं डॉन सेपरेटस। 28 मई 2015 की बात है। दोपहर के लगभग 2:30 बजे का वक्त होगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ की अदालत में उस दिन कुछ अलग सा माहौल था। कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। बाहर मीडिया के कैमरे लगे हुए थे और हर किसी की नज़र कटघरे में खड़ी दो लड़कियों पर टिकी थी। डिस्ट्रिक्ट जज आर.के. गौतम अपनी कुर्सी पर बैठे थे और सामने वो दो लड़कियां खड़ी थी जिनके फैसले का पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को इंतजार था। जैसे ही जज साहब ने फैसला सुनाया कि दोनों लड़कियों को उम्र कैद की सज़ा दी जाती है, कोर्ट में सन्नाटा छा गया। आमतौर पर ऐसे वक्त में लोग रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोनों लड़कियाँ बिल्कुल शांत खड़ी रही, ना आँखों में आंसू, ना चेहरे पर डर, बस एक अजीब सी खामोशी। तभी उनमें से एक लड़की ने दूसरी की तरफ हल्की सी कोहनी मारी, जैसे कुछ याद दिला रही हो। फिर हाथ जोड़कर जज साहब की तरफ देखते हुए बोली, माय लॉर्ड, हम एक ही जेल में और एक ही बैरक में रखना चाहते हैं। यह सुनकर कोर्ट में मौजूद लोग हैरान रह गए। फैसला हो चुका था, इसलिए जज साहब ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया और सीधे जेल भेज दिया। जेल पहुंचने के बाद भी उन्होंने यही मांग दोहराई, लेकिन उस वक्त किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। पहली रात दोनों को अलग अलग बैरक में रखा गया और यही वो रात थी जो शायद उन दोनों के लिए सबसे भारी थी। अगले दिन सुबह होते ही उन्होंने जेल में हंगामा करना शुरू कर दिया। इतना हंगामा कि आखिरकार जेल प्रशासन को झुकना पड़ा और दोनों को एक ही बैरक में शिफ्ट करना पड़ा। अब दोनों फिर से साथ थी, साथ सोती, साथ खाती, घंटों बातें करती। रात में उसकी आवाज़ें बाकी महिला कैदियों तक पहुंचती और लोग अचरज में पड़ जाते कि आखिर इन दोनों के बीच ऐसा क्या रिश्ता है। लेकिन इस रिश्ते की जड़ें बहुत पीछे, कई साल पहले तक फैली हुई थी। साल 2008, तारीख थी 11 नवंबर और वक्त था सुबह के करीब 6 बजे। मेरठ के प्रेम प्रयाग मोहल्ले में रहने वाली मंजू लता उस सुबह बेहद परेशान थी। वह अपनी बड़ी बहन संतोष को लगातार फ़ोन कर रही थी, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। जब कई बार कोशिश के बाद बात नहीं हुई तो उन्होंने अपने जीजा प्रेमवीर सिंह को फ़ोन लगाया। उनका फ़ोन भी बंद था। दिल घबराने लगा। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद मंजू सीधे बहन के घर पहुंच गई। घर का मुख्य दरवाज़ा बंद था और ताला लगा हुआ था। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। पड़ोसियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि रात तक सब कुछ सामान्य था। जब दरवाजे से झांक कर देखा गया तो अंदर के कमरे खुले हुए थे। शक गहराया और ताला तोड़कर घर के अंदर प्रवेश किया गया। अंदर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। एक कमरे में संतोष की लाश और दूसरे कमरे में प्रेमवीर सिंह खून से लथपथ पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बेरहमी से उन पर हमला किया हो। घर का सामान बिखरा पड़ा था, जिससे पहली नज़र में यह मामला डकैती का लग रहा था। पुलिस को सूचना दी गई और कुछ ही देर में एसएसपी रघुवीर लाल और एसपी सिटी राकेश कुमार जॉली मौके पर पहुंच गए। जांच के दौरान पुलिस की नज़र घर में बंधे कुत्ते पर गई, जो बिल्कुल शांत था। किसी ने यह नहीं सुना कि रात में कुत्ता भौंका हो।
यही बात पुलिस को खटक गई। जब बच्चों के बारे में पूछा गया तो पता चला कि बेटा गौरव सिंह कहीं बाहर गया हुआ था और बेटी प्रियंका सिंह का कोई पता नहीं था। कुछ देर बाद बेटा घर पहुंचा और माता पिता को इस हाल में देखकर रोने लगा, लेकिन प्रियंका सिंह का अब भी कोई सुराग नहीं था। पुलिस ने कॉल डिटेल निकलवाई और लोकेशन से पता चला कि प्रियंका उसी रात घर के आसपास मौजूद थी। शक गहराया और पुलिस ने भेष बदलकर उसे हिरासत में ले लिया। 16 नवंबर 2008 को प्रियंका सिंह को पकड़ा गया और उसके साथ उसकी सहेली अंजू को भी थाने बुलाया गया। पूरी रात पूछताछ चली, लेकिन प्रियंका कुछ नहीं बोल रही थी। वह चुपचाप बैठी रही। तभी एसपी सिटी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम मेरी बेटी जैसी हो। बस यही बात थी जिसने प्रियंका को तोड़ दिया। वह रोने लगी और धीरे धीरे पूरी कहानी सामने आने लगी। प्रियंका सिंह पढ़ी लिखी थी। उसने मेरठ के आसपास के स्कूलों से पढ़ाई की थी और साल 2002 में इंडियन स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन किया था। मॉडलिंग का सपना था और साल 2005 में वह मिस मेरठ भी बनी। बाद में उसने इंटीरियर डिजाइनिंग पढ़ने के लिए साउथ दिल्ली जाने की इच्छा जताई और माता पिता की मंजूरी से वह वहाँ रहने लगी। वहीं उसकी मुलाकात अंजू से हुई, जो उसकी रूममेट बनी। शुरुआत में दोनों के बीच कुछ खास नहीं था, लेकिन धीरे धीरे दोस्ती गहरी होती चली गई। एक रात प्रियंका देर से लौटी तो अंजू बेहद परेशान हो गई। उसकी चिंता में जो अपनापन था वही प्रियंका को अच्छा लगने लगा। कुछ समय बाद अंजू बीमार पड़ी और प्रियंका ने उसकी पूरी देखभाल की। इसी देखभाल के दौरान दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गई, इतना करीब कि उन्हें खुद समझ नहीं आया कि यह रिश्ता दोस्ती से आगे कब निकल गया। समाज और परिवार का डर दोनों को परेशान करने लगा। इसी डर के बीच अंजू ने अपने भाई अजेंद्र को बीच में लाने का प्लान बनाया। प्रियंका से उसकी बातचीत करवाई गई, प्यार का नाटक हुआ और फिर कोर्ट मैरिज करवा दी गई। असल मकसद था कि अजेंद्र अलग रहे और दोनों लड़कियां बिना किसी सवाल के साथ रह सकें। लेकिन इस फैसले की कीमत प्रियंका को अपने परिवार से बेदखल होकर चुकानी पड़ी। पैसे खत्म हुए, पढ़ाई छूट गई और हालात बिगड़ते चले गए। आखिरकार 10 नवंबर 2008 की रात प्रियंका अपने माता पिता के घर मदद मांगने पहुंची। माँ ने पानी पिलाया, बैठाया, लेकिन जब पैसे की बात आई तो साफ इनकार कर दिया। बात बढ़ी, झगड़ा हुआ और माँ के वो शब्द, तुम नाजायज औलाद हो। बस प्रियंका का सब्र टूट गया और गुस्से और नफरत में प्रियंका ने माँ की जान ले ली। इसी दौरान पिता आ गए और दोनों लड़कियों ने मिलकर उन्हें भी मार डाला। हत्या के बाद वो घर से पैसे, जेवर, FDR लेकर फरार हो गई। अखबारों में खबर पड़ती रही, लेकिन आखिरकार पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद 2015 में अदालत ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। आज भी कहा जाता है कि दोनों एक ही जेल में हैं, एक ही बैरक में साथ रहती हैं। यह कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि जब जुनून, डर और गलत फैसले मिल जाते हैं तो इंसान किस हद तक जा सकता है। यह कहानी दिखाती है कि जब इंसान अपने रिश्तों को समझदारी की जगह जिद से चलाने लगता है और गलत फैसलों को सही ठहराने लगता है तो अंजाम सिर्फ तबाही होता है। प्यार अगर इंसानियत छीन ले तो वो प्यार नहीं, जुनून बन जाता है और जुनून अक्सर खून पर खत्म होता है। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो इसे सिर्फ एक अपराध की कहानी मत समझिए, इसे एक चेतावनी की तरह देखिए। अपने फैसलों में जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि एक गलत कदम पूरी जिंदगी बदल सकता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं अगली स्टोरी में।